प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। हम आपसे वादा किए हैं कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से क्लासरूम की तरह पढ़ाने का सिस्टम अपडेट करेंगे, ताकि आपको एक सिस्टम पता हो जाए कि कंपटीशन की तैयारी की कैसे जाती है। और कंपटीशन में 2-3 चीज़ के पॉइंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। एक, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरा, रणनीति अच्छी हो। अगर रणनीति भी अच्छी नहीं, आपका कितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए, ट्रिकी अप्रोच आपका अच्छा हो जाए, लेकिन अगर रणनीति आप नहीं बना पाए या आपको जो टीचर गाइड कर रहा नहीं बना पाया, तब भी आप सक्सेस नहीं होंगे। इसीलिए हम अपने प्लेटफॉर्म पर इन तीनों बिंदुओं को फोकस कर रहे हैं कि बेटर टू बेटर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और ट्रिकी अप्रोच भी क्लियर हो और सर्वश्रेष्ठ रणनीति बन जाए, ताकि जो भी तैयारी की जाए उस पर हमारा पूरा फोकस हो जाए। हमारा ये बाइनरी का सिस्टम चल रहा है, बाइनरी डिवीज़न का चल रहा है। पूरा कंप्यूटर साइंस अभी चल रहा है, स्टार्ट हुआ है 2023 में, और आशा करते हैं कि आप 2023 में पूरी तरह से सक्सेस हो जाएं। तो ये हमारा बाइनरी का डिवीज़न। सबसे पहले तो हम भाग के रूलिंग्स को समझ लें। ये तभी हम क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन हम पहला फोकस करते हैं भाग के रूलिंग्स को समझने का। नॉर्मल भाग। नॉर्मल भाग में हम क्या लिखते हैं? हमने लिखा 3 और ये 2, तो ये डिवाइड हो जाएगा नॉर्मल में, ठीक। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 और 3, तो ये भाग नहीं हो पाएगा। मतलब ये हो जाएगा एस लिख सकते हैं, और ये नहीं होगा नो लिख सकते हैं नॉर्मल में। फिर हम ये देखते हैं कि अगर नॉर्मल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने लिखा मान लो 221, और फिर उसके बाद हम 3 से, क्योंकि सिस्टम भाग का है कि 1 डिजिट का भाग 1 डिजिट में होगा, 2 डिजिट का भाग 2 डिजिट में। लेकिन फर्स्ट स्टेप में नॉर्मल में जैसे हम यहाँ लिखे 3, अब ये नॉर्मल में अगर हम 1 डिजिट का भाग 1 डिजिट में नहीं जा रहा है, लेकिन नॉर्मल में पहले चांस में हम 2 स्टेप को प्रयोग कर लेते हैं, मतलब 2 डिजिट का प्रयोग कर लेते हैं, तब हम यहाँ ले जाएंगे तो ये 3 से 21, ठीक। ये तो नॉर्मल की बात हो गई। और लेकिन अब बाइनरी सिस्टम में क्या है? बाइनरी सिस्टम में बिल्कुल इसके अपोजिट है। 1 डिजिट का भाग 1 ही डिजिट में होगा, 2 डिजिट का भाग 2 ही डिजिट में होगा, 3 डिजिट का भाग 3 डिजिट में होगा। जैसे नॉर्मल में हम ये बड़ा था, हमारा भाजक बड़ा था और भाज्य भाज्य बड़ा था इसमें, लेकिन 1 डिजिट में ये भाजक बड़ा है और ये छोटा है, तब हम इसके 2 डिजिट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारा सामान्य भाग की रूलिंग्स है। बाइनरी में क्या है? अगर हम बाइनरी में ऐसे लिखें, बाइनरी में कि ये 3 हमने लिखा और ये 2, अगर हम यहाँ पे इसको लिख दें कि ये हमारा बाइनरी, तो ये भाग हो जाएगा बाइनरी में। जबकि बाइनरी का जो भाग आएगा, ये आप ना समझें कि 3 और 2 आएगा। बाइनरी का भाग जो ये डिजिट दिया गया है, क्योंकि बाइनरी में 2 ही हैं, 0 और 1, तो भाग तो इसी तरह होगा। लेकिन ये आपको हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि ये आपका भाजक छोटा है और भाज्य बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ 2 और ये बाहर बड़ा हो गया, अब ये बाइनरी में भाग नहीं हो सकता है। अगर हम इसको यहाँ ऐसे कर दें 21, जैसे हमने यहाँ लिखा है ये, और यहाँ हमने लिख दिया ये बड़ा, देखिए नॉर्मल में 21 में ये हो गया, लेकिन बाइनरी में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइनरी में ये 1 डिजिट है भाजक, तो हम इसके 1 डिजिट से ही बैलेंस करेंगे। ओके, तो अब नहीं होगा, तब हम क्या कर सकते थे? तब हम यहाँ लिखते 0 लिखेंगे और फिर 0 से यहाँ भर करेंगे, तो हम लिखेंगे कि नॉर्मल में ये नहीं होगा। ओके, अब हमको समझना है, जब ये चीज़ हम समझ गए कि 1 डिजिट का भाग 1 डिजिट में, 2 डिजिट का भाग 2 डिजिट में, बाइनरी सिस्टम में नॉर्मल में हो जाता है। छात्र यही गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि चला जा रहा है भाग, जबकि ये चीज़ आपको फोकस करना है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 11, हम यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 11 था ये, ओके, और 11 से भाग दिया जा रहा है, तो ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, बराबर है, चला जाएगा। 11 बनता 11, ये माइनस किए और ये कट गया 0, तो हमारा आंसर होगा, हम यहाँ लिखेंगे कि जो भागफल आ रहा है वो 1 है। हम यहाँ लिख सकते हैं भागफल 1, ठीक, भागफल 1 आया और शेष फल जो आएगा वो 0 है।
उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एकदम क्लियर कर देंगे, आपका सारी कंफ्यूजिंग खत्म हो जाएगी। ये 11 था और 10 से इसमें भाग देना है, ये 10 करने 10, ठीक, ये 1 आया। अब क्योंकि कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि हमारा जो उत्तर आएगा वो भागफल में ये 1 आएगा और शेषफल भी जो है रिमाइंडर भी 1 रहेगा, ठीक। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये सब बहुत इजी है, अभी आकर आप तीसरे में देखते हैं। 101 था ये, और 101 में हम 11 से भाग देते हैं, ठीक। ये अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट आ गया, यहाँ 2 डिजिट। ऐसा नहीं कि हम इस 3 डिजिट का प्रयोग कर लेंगे, साधारण गिनती में तो हम कर लेते हैं, पहले चांस में हम अगर नहीं जाता है तो 2 डिजिट है और तीसरे तो कर ले, लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं है। ये 11 बड़ा है और ये 10 छोटा है, 2 डिजिट की मैचिंग 2 डिजिट से होगी। जब नहीं जाएगा तब हम यहाँ लिखेंगे 0। जब 0 लिखेंगे तो यहाँ 11 0 0। देखिए जब हम 0 से भाग करेंगे तो इस साइड 0 लिखेंगे, और जब नंबर से करेंगे तो इस साइड का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ जो है बच्चे इसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं कि प्रयोग तो इस साइड से होना चाहिए, 0 का प्रयोग इस साइड से और डिजिट का प्रयोग इस साइड से। अभी वो भी क्वेश्चन आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको घटाते हैं, देखिए ये 1 आया, 11 0 0 आया था, ये 1। अब ऊपर से ये उतर रहा है 0। कहाँ से उतरा? ऊपर से। आपको भी पता है कि कोई डिजिट अगर ऊपर से उतरती है और जब नहीं जाता है तब हम फिर यहाँ 0 बढ़ाते हैं और इस 11 को इसमें करते हैं, तो फिर यहाँ पे ये 0 ले आए हम। देखिए 0 से आया तो इसी साइड करेंगे हम, और ये हम लिखे, ये आया और ये, ठीक। अब फिर ऊपर से 1 उतरा, जब ऊपर से 1 उतरा है तो अब ये चला जाएगा। पर एक बार तो अपने आप उतरता है, जब नहीं जाता है तब हम 0 बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 11 1 11। अब ये देखिए नंबर से हमने मल्टीप्लाई कराया तो इस साइड लिखा, 0 से करा रहे हैं तो इस साइड लिख रहे हैं। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये माइनस करते हैं, 1 - 1 0। अब ये आप सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं कि जब हम एक इधर का उधार देते हैं तो ये 10 बनता है, वो 10 ऑलरेडी 2 रहता है, तो हम ये कह सकते हैं 2 में से 1 गए 1, और बाइनरी में 10 में से 1 गए 1। ऐसा नहीं कि 10 में से 1 गए 9। इसीलिए कहीं कहीं ये बता दिया जाता है कि ये 10 तो है लेकिन 2 डिजिट है, इसका मतलब 2 है, लेकिन हम प्रयोग में 10 ही का इस्तेमाल करते हैं। तब हमारा आंसर होगा ये जो हमारा भागफल आया, हम लिख सकते हैं भागफल, ये 0 0 1 ऐसे कर देंगे, और शेषफल जो आया हमारा, ये हमारा शेषफल जो है 10। अगर ये आंसर में ओनली 1 भी लिख दिया जाएगा तब भी, क्योंकि बाईं साइड 0 की कोई वैल्यूएशन नहीं होती। अगर आपको आंसर में ये 001 ना दिखे, सिर्फ 1 दिख जाए तो भी वो आंसर सही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में है 110। 110 को हम भाग देते हैं 11 से, ठीक। देखिए एक बार जा रहा है, ये कट गया, 0 है, ऊपर से उतरा 0। जब भी कोई डिजिट ऊपर से उतरती है और नहीं जाता है तो हम 0 बढ़ा देते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा ये भागफल आपका 10 और शेषफल रिमाइंडर हम लिख सकते हैं, ये आपका रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कह रहा है 11 101 से भाग देना है। ये अब 101 से देखिए ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, एक बार जाएगा, ये 0, ये कट गया, ये 0 आया, ये 0 आया, ऊपर से उतरा 1। जब भी कोई डिजिट ऊपर से उतरेगी आपको पता है नहीं जाने पर 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि डेसिमल का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तब इसका हमारा आंसर हो जाएगा 10 और शेषफल 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये
और इसको हम भाग देते हैं 101 से। देखिए 10, 11, 111, 101 इसी तरह से भाग रहेगा। बाइनरी में कहेंगे 1 और 0 का ही प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, नहीं जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही अंक में लिखेंगे 0। इसीलिए बार बार हर प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने रख दे रहे हैं। अभी आया 1, ठीक। अब नहीं गया, ऊपर से 0 उतारे। जब ऊपर से 0 उतारे और नहीं गया तो हम यहाँ पर फिर ये 0 बढ़ाए और 0 में जब ले जाएंगे तब हम यहाँ पे फिर लिखेंगे ये, और ये आया आपका। उसके बाद फिर ये ऊपर से एक 0 उतरा, अभी भी नहीं जा रहा है, तो फिर हम एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ पे ही 0 लिखेंगे ये, ओके। अब ये ऊपर से 1 उतरा, ऊपर से जब 1 उतरा तब हम यहाँ लिखेंगे 1 एक बार। हमेशा बाइनरी सिस्टम में सिर्फ जो एक बार जाएगा बस, ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार ले जाएं। आप सोचें कि 101 है और यहाँ तो अब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1001 हो रहा है, चला जाएगा। एक ही बार ले जाना है हमें, या तो 0 या तो 1। तब हम यहाँ लिखेंगे 101, ये 1 में से 1 गए 0, ये 0, और ये 10 में से 1 गए 1। 10 का मतलब आप जान रहे हैं ना कि यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा तो 2 में से 1 गए 1, तब हमारा आंसर होगा ये। हम लिख सकते हैं कि 0001 और ये शेषफल आपका रिमाइंडर, ठीक। ये शेषफल आपका 100। यहाँ पर आंसर में आपका आंसर अगर मान लेते हैं बुक में या कंपटीशन में 1 भी आए तो भी आपका आंसर ये भी सही है, क्योंकि आपको भी पता है कि बाएं साइड 0 की वैल्यूएशन होती नहीं है। यहाँ पे लगाया तो जा रहा है बार बार, क्योंकि बाइनरी के भाग थोड़ा सा अलग हो जाता है नॉर्मल भाग से, और अगर इस तरह भी आ रहा है तो ये भी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये दे रहा है 11, 11 और 100 को 10 से। तो यहाँ पर देखिए एक बार जाएगा, पहले 10 करने 10, ये 1 उतरा, ओके। अब ये ऊपर से 1 उतरा, फिर चला जाएगा वो 10 करने 10, ये फिर आया। अब ये तीसरा वाला 1 उतरेगा, 10 करने 10, फिर ये 1 आया आपका। देखिए ये तो 1 हो गया था, फिर ये उतरा, फिर ये उतरा, अब ये लास्ट में ये उतर रहा है 10 करने 10, ठीक। ये तो ये आया 1। अब फिर उसके बाद ये 0 उतरेगा। जब 0 उतरेगा तो 10 करने 10, ये 0 आया। अब ये 0 उतरा, ये वाला, ओके। जब ये उतरा, ऊपर से कोई भी डिजिट उतरेगी और नहीं जाएगा तब हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तब हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, ये 5 बार 11 है, 1 है और ये 0, ये हमारा भागफल हो जाएगा, ठीक। ये हम लिख सकते हैं भागफल, और ये हमारा 0 शेषफल। ये देखिए बाइनरी का पूरा सिस्टम जो है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये पूरे चारों सेट आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दें ताकि आपकी कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। आई होप कि जो हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने हिसाब से बहुत बेटर पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कुछ और सुझाव देना है, क्योंकि छात्र और टीचर्स के बीच एक अच्छा संवाद कायम होना चाहिए, तो आप कमेंट्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, और गुरु दक्षिणा के रूप में आप वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उम्मीद करते हैं कि ये 2023 में सफलता आपके कदम चूमे, थोड़ा नाम और थोड़ा मान हमारा भी बढ़ जाएगा। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।